फ्रांज काफ्का, जिन्हें आज साहित्य की दुनिया में एक महान लेखक के रूप में जाना जाता है, उनका जीवन और लेखन एक गहरे और जटिल मनुष्य के रूप में उभरता है। उनका जीवन संघर्ष, विरोधाभासों और आत्मान्वेषण का प्रतीक है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी अंदरूनी परेशानियों और बाहरी दुनिया के दबावों के बीच एक अनोखा रास्ता खोजा और अमर साहित्य रचा। 3 जुलाई 1883 को प्राग में एक यहूदी परिवार में जन्मे फ्रांज काफ्का का जीवन आरंभ से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके पिता हरमन काफ्का एक कठोर और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने बेटे पर बहुत अधिक दबाव डाला। हरमन चाहते थे कि फ्रांज एक मजबूत और सफल व्यवसायी बने, जबकि फ्रांज का दिल साहित्य में था। इस पिता पुत्र के बीच की दरार काफ्का के जीवन भर की अनिश्चितता और आत्मसंदेह का कारण बनी। काफ्का का बचपन उनके पिता की निरंतर आलोचनाओं और अपेक्षाओं के बोझ तले गुजरा। हरमन काफ्का का विचार था कि सख्त अनुशासन और कठोरता से ही सफलता मिलती है। उन्होंने कभी भी फ्रांज की रचनात्मकता या संवेदनशीलता को समझा नहीं। काफ्का ने खुद को अपने पिता की अपेक्षाओं के बोझ तले दबा हुआ पाया, और यही संघर्ष उनके लेखन में भी झलकता है। उनकी कहानियों में जो अस्तित्ववादी तनाव और सामाजिक अलगाव की भावना है, वह उनके अपने जीवन के संघर्षों से प्रेरित है। काफ्का ने प्राग की जर्मन भाषा वाली विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की और यह निर्णय उनके पिता के दबाव में लिया गया था, जबकि काफ्का का मन साहित्य की दुनिया में जमता था। कानून की पढ़ाई ने उन्हें एक सुरक्षित नौकरी दिलाई, लेकिन उनके भीतर के लेखक को शांत नहीं कर सकी। काफ्का ने अपना दिन वकील के रूप में काम करने में बिताया और रातें अपने साहित्यिक रचनाओं में। काफ्का का लेखन उनके व्यक्तिगत संघर्षों का प्रतिबिंब था। उन्होंने अपने जीवन में जो दबाव और चिंताएं महसूस की, उन्होंने अपने साहित्य में व्यक्त किया। उनके काम में अक्सर अकेलापन, अधिकार और सामाजिक अलगाव के विषय मिलते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक द मेटामॉर्फोसिस 1915 एक आदमी के बारे में है जो एक विशाल कीड़े में बदल जाता है। यह कहानी काफ्का की अपनी भावना को दर्शाती है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी दुनिया में अलग-थलग और बेगाना महसूस करता है। काफ्का का लेखन शुरू में उतना सफल नहीं था जितना वह चाहते थे। उनके जीवन काल में उनकी अधिकांश रचनाएं अल्पज्ञात रहीं और उन्होंने अपने लेखन से कभी भी वित्तीय सफलता नहीं पाई। इसके बावजूद उनका लेखन एक विशेष वर्ग में प्रशंसित हुआ, जो उनके काम की गहराई और जटिलता को समझता। काफ्का का जीवन व्यक्तिगत स्तर पर भी चुनौतियों से भरा रहा। उन्होंने कई बार विवाह करने का सोचा, लेकिन हर बार रिश्ते टूटते रहे। उनकी सगाई फेलिस बाउर से 2 बार टूटी, क्योंकि काफ्का खुद को अपने जटिल भावनाओं और मानसिक स्थिति के कारण किसी स्थायी संबंध के लिए सक्षम नहीं मानते थे। काफ्का का जीवन उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की लगातार गिरावट से जूझता रहा। उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जिसने उनकी जिंदगी को और भी कठिन बना दिया। 1924 में मात्र 40 साल की उम्र में काफ्का का जीवन समाप्त हो गया। उनकी मृत्यु ने दुनिया को एक महान लेखक से वंचित कर दिया, लेकिन उनकी कहानियां जीवित रहीं। काफ्का की इच्छा थी कि उनकी सभी अप्रकाशित रचनाओं को जला दिया जाए, लेकिन उनके मित्र मैक्स ब्रॉड ने इस इच्छा का पालन नहीं किया और उनकी रचनाओं को प्रकाशित कराया। अगर ब्रॉड ने ऐसा नहीं किया होता, तो आज हम द ट्रायल और द कैसल जैसी महान कृतियों से वंचित रह जाते। फ्रांज काफ्का की कहानियां आज दुनिया भर में पढ़ी और सराही जाती हैं। उनके जीवन का संघर्ष, उनके लेखन का गहराई और उनकी अंतर्दृष्टि आज भी लोगों को प्रेरित करती है। काफ्का का जीवन इस बात का प्रतीक है कि सफलता केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि अंदरूनी संघर्षों को जीतने में भी निहित है। काफ्का की कहानियां समय से परे हैं, वे आज भी प्रासंगिक हैं,
क्योंकि वे मानव अस्तित्व की जटिलताओं और विरोधाभासों को समझने में मदद करती हैं। उनका लेखन यह दिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आत्मान्वेषण और सच्चाई की खोज हमें एक गहरे और अधिक सार्थक जीवन की ओर ले जा सकती है। काफका की जिंदगी एक प्रेरणा है, खासकर उन लोगों के लिए जो आत्मसंदेह और सामाजिक दबावों से जूझ रहे हैं। काफका ने दिखाया कि असली सफलता बाहरी मानकों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे अंदरूनी संघर्षों को समझने और उन्हें स्वीकार करने की क्षमता पर आधारित होती है। उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को अपने लेखन में ढाला और इस प्रक्रिया में उन्होंने वह अमरता पाई जो उन्हें जीवन काल में कभी नहीं मिली। फ्रांज काफका की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होना पड़ता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। काफका का जीवन एक पिता की कठोरता और अपने भीतर के संघर्षों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश का प्रतीक है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि अपनी खुद की आवाज को ढूंढने और उसे व्यक्त करने का साहस होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आज जब हम काफका की रचनाओं को पढ़ते हैं तो हमें न केवल उनकी लेखनी की गहराई का एहसास होता है, बल्कि उस व्यक्ति की भी झलक मिलती है जिसने अपने भीतर की अंधेरी गलियों में रोशनी खोजने की कोशिश की। उनका जीवन एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने ही संघर्षों और जीतों को देख सकते हैं। फ्रांज काफका की कहानी केवल एक लेखक की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने अस्तित्व की जटिलताओं और विरोधाभासों को समझने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में उन्होंने साहित्य की दुनिया को एक ऐसी विरासत दी जो सदियों तक जीवित रहेगी। काफका की जिंदगी और लेखनी दोनों हमें यह सिखाते हैं कि असली ताकत अपने अंदर के अंधेरे से लड़ने में है, और यही वह संदेश है जो हमें उनकी कहानी से मिलता है कि हम अपने जीवन के संघर्षों से न केवल जूझ सकते हैं, बल्कि उनसे कुछ ऐसा बना सकते हैं जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करता रहे।